नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंगलवार को विकासखंड सठियाम अंतर्गत ग्राम पंचायत रानीपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन का फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तथा उसकी जानकारी हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। कार्यक्रम स्थल पर महिला कल्याण, पशुपालन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कृषि, ICDS, पंचायती राज, मनरेगा, जल निगम, श्रम, खाद्य एवं रसद आदि विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का मंडलायुक्त मनीष चौहान तथा जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने संयुक्त रूप से सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने प्रत्येक स्टॉल पर उनके द्वारा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि यदि गाँव का कोई पात्र व्यक्ति, किसान सम्मानित ही राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसी प्रकार की पेंशन आदि से वंचित है तो मौके पर ही सारी कार्रवाई संपन्न कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया जाए। स्टॉलों के निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त द्वारा राज्य पोषण मिशन के तहत गांव के शिशु को खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया गया एवं एक धात्री महिला को टोकरी में फल, चूड़ी, बिंदी आदि देकर उनकी गोद भराई की गई। वेस्टी इंटरनेशनल स्कूल रौनापार आजमगढ़ में मंगलवार को विज्ञान प्रदर्शनी महोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। इसमें विभिन्न वर्ग के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही एक से बढ़कर एक आकर्षक मॉडल प्रदर्शनी में उतार कर अपनी भविष्य की सोच को रखा। बच्चों की प्रस्तुति देखकर निर्णायक अभिभावकों ने बच्चों की पीठ थपथपाई। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि स्कूल चेयरमैन और मैनेजर ओम प्रकाश वर्मा, निर्देशक अमित वर्मा, प्रधानाचार्य मनोज शर्मा, एकेडमिक हेड रजनीश कोंड, प्राचार्य डॉक्टर AB सिंह, ट्रस्टी सुशील वर्मा ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। बाद में बच्चों के द्वारा लगाए गए मॉडल स्टॉप पर निरीक्षण कर उनसे कई सवाल जवाब किए। बच्चों ने अपनी चपलता दिखाते हुए मॉडल के बारे में विस्तार से बताकर सभी को संतुष्ट किया। डायरेक्टर अमित वर्मा ने बताया कि विज्ञान प्रदर्शनी आमतौर पर छात्रों द्वारा तैयार और प्रस्तुत की जाने वाली विज्ञान परियोजनाओं की एक प्रदर्शनी है। छात्रों को रुचिपूर्ण अधिगम और व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए इन प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। ऐसी प्रदर्शनियों से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि तथा ज्ञान बढ़ता है तथा वह ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। प्रदर्शनी में क्लीन इंडिया, स्मार्ट सिटी, पर्यावरण, प्रदूषण, ज्वालामुखी विस्फोट, प्राचीन जनजात जीवन, वाटर हार्वेस्टिंग, यूपी दर्शन, जल चक्र, पर्यावरण संरक्षण व सौर ऊर्जा, पवन चक्की आदि मॉडल की प्रस्तुति की। बेस्ट मॉडल सहित अन्य प्रतिभागियों को चयनित किया गया। साथ ही कहा कि ऐसी आयोजन से बच्चों की अंदर छुपी प्रतिभाओं को उभर कर बाहर आने व उनकी सोच का पता चलता है। इस दौरान राजेंद्र राम, डिसिप्लिन इंचार्ज अशोक जायसवाल, ब्रजेश यादव, सम्मानित अतिथिगण और अभिभावक मौजूद थे। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2023 अभियान के तहत 18 दिसंबर 2023 को यातायात पुलिस आजमगढ़ द्वारा पूरे जनपद में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया तथा आज थाना पुराने के सराय क्षेत्र में उक्त अभियान के तहत हेलमेट न पहनने वालों को गुलाब का फूल देकर उनको हेलमेट का प्रयोग करने प्रेरित करते हुए यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। थाना कोतवाली पुलिस ने एक गैंगस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 4 सितंबर 2023 को थाना कोतवाली नगर व एटीएस फॉरेंसिक संयुक्त टीम द्वारा लोकल काल को अंतर्राष्ट्रीय काल में परिवर्तित कर सरकार राजस्व की हानि पहुंचाने वाले अभियुक्तों में से आज पुलिस ने एक और अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उनके अलग अलग स्थानों से भारी मात्रा में टेलीफोन एक्सचेंज का उपकरण भी बरामद किया है। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र का निवासी और फिलहाल बरेली जेल में बंद बाहुबली अखंड प्रताप सिंह को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट में पेश किया गया। इस मुकदमे में बतौर बयान मुलजिम उसको कोर्ट ने तलब किया था। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 5 साक्ष्यों की गवाही पहले ही हो चुकी है। बता दें कि बरेली जेल में निरुद्ध प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया अखंड प्रताप सिंह को भारी गहमा-गहमी के बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर पुलिस ने गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय द्विवेदी ने बताया कि अखंड प्रताप सिंह के खिलाफ तरवा थाने में गैंगस्टर का एक मामला था। इसमें 2 अभियुक्त थे। एक अभियुक्त की आरोप पत्र प्रेषित होने से पहले ही मौत हो गई। एक अभियुक्त अखंड प्रताप सिंह का आज 313 बना। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 24 साक्षी थे, जिनमें से 5 को परीक्षित कराया गया। मामले में अखंड प्रताप सिंह को बरेली जेल से तलब किया गया था। उन्होंने बताया कि अखंड सिंह ने कोर्ट में दवा और खाना खिलाने की व्यवस्था की मांग की, जिसे मानवीय आधार पर कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि 11 मई 2013 को वाराणसी में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाले तथा मेहनगर क्षेत्र के टोडरपुर ग्राम निवासी धनराज यादव पुत्र सत्यदेव की स्कॉर्पियो सवार हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब वह अपने बड़े भाई सहित 4 लोगों के साथ नारायणपुर गांव स्थित रिश्तेदारी से घर लौट रहे थे। इस मामले में मृतक के भाई बच्चेलाल यादव ने तरवा क्षेत्र के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अखंड प्रताप सिंह सहित 9 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया। बाद में इसी मामले में अखंड प्रताप सिंह सहित 2 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। सुनते हैं मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता ने क्या जानकारी दी। सर जी, अखंड प्रताप सिंह की आज पेशी थी, किस मामले में हुई? अखंड प्रताप सिंह के खिलाफ तरवा का गैंगस्टर मामला था 511/8 तरवा थाने का। उसमें 2 अभियुक्त थे। एक अभियुक्त आरोप पत्र प्रेषित होने के पहले ही मर चुका था और एक अभियुक्त अखंड प्रताप का आज 313 बना। इसमें कुल 24 साक्षी थे, परीक्षित कराए गए 5 साक्षी और 313 की कार्यवाही आज संपूर्ण। उनको बरेली जेल से तलब किया गया था अखंड प्रताप को। तो सुरक्षा को लेकर भी कुछ तमाम सुरक्षा उनकी शासन प्रशासन की तरफ से विशेष रूप से मुहैया कराई थी। डेट कब पड़ी है? डेट 9 जनवरी, अगली डेट जो है 9 जनवरी है। इसमें आगे की कार्रवाई के लिए इस दौरान उनके द्वारा कुछ मांग नहीं, उनके द्वारा मांग की गई थी कि हमको दवा खाने और खाना खिलाने की व्यवस्था किया जाए। उसको हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, आपका राइट है, ठीक है। विशाल सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां थाना क्षेत्र के रामनाथ धनंजय पीजी कॉलेज के सामने NH 233 पर तेज रफ्तार इनोवा कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 10:30 पर करीब थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव निवासी फूलचंद चौहान पुत्र बलदेव, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, जो घर से अपनी मोटरसाइकिल से खेत देखने निकले थे। खेत देखकर राष्ट्रीय राजमार्ग 233 पर बना डिवाइडर पार कर रहे थे कि इसी दौरान अम्बेडकर नगर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार इनोवा कार ने टक्कर मार दी, जिससे फूलचंद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अनियंत्रित इनोवा कार एक ई-रिक्शा में जा टकराई, जिससे ई-रिक्शा चालक समेत उसमें सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए और वहीं इनोवा गाड़ी को छोड़कर ड्राइवर भी फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को नज़दीकी शोशैया अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने सभी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घायलों में मुख्य रूप से निरुद्ध तिवारी पुत्र भैया राम तिवारी 39 वर्षीय निवासी पिपरी हथीनाराजपुर अम्बेडकर नगर, ई-रिक्शा चालक आत्माराम पुत्र संग्राम 40 वर्षीय निवासी हाफिजपुर आलापुर अम्बेडकर नगर, कार्तिक सिंह पुत्र राजीव 14 वर्ष निवासी इंदईपुर अम्बेडकर नगर का बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक संतोष कुमार पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। वही सूचना पर घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं। मृतक फूलचंद घर पर ही रहकर खेती बाड़ी का काम करते थे। इनके पास 3 लड़के सकलदीप, पंटी, सनोज हैं, जिनकी शादी भी हो चुकी है। मौत की खबर सुनकर पत्नी देवराजी का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस ने इनोवा कार को अपने कब्जे में ले लिया है, जिस पर आगे पुलिस लिखा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह डिवाइडर को तोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है और राष्ट्रीय राजमार्ग के कर्मचारियों का ध्यान इस पर नहीं जाता। शासन के निर्देश के क्रम में प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने और इस दिशा में नागरिकों को उपलब्ध लाभों और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड अरौला के ग्राम पंचायत श्रीपट्टी, यमलेदौरा, तरौलिया सहित तमाम ग्राम क्षेत्रों में पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया और लोगों को जागरूक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला सम्मेलन एवं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू विश्राम राय का पुण्यतिथि समारोह संयुक्त रूप से मुख्यालय स्थित गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भंवरनाथ के प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बालकेश दुबे तथा संचालन जिला मंत्री साहिब चतुर्वेदी ने किया। कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक चला। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश मंत्री शैलेश राय के प्रस्ताव पर जिला कार्यकारिणी आजमगढ़ का कार्यकाल अगले सम्मेलन तक के लिए बढ़ा दिया गया।
कार्यक्रम के पूर्व संगठन के प्रदेश मंत्री शैलेश राय के नेतृत्व में संसदीय परंपराओं के गौरव एवं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू विश्राम राय की कलेक्ट्रेट स्थित प्रतिमा पर प्रातः 8 बजे माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती इंटर कॉलेज किशुनदासपुर के बच्चों एवं बच्चियों द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी गई, जिसका सभी लोगों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में बोलते हुए सदस्य विधान परिषद देवेंद्र प्रताप सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह ने कहा कि तदर्थ शिक्षकों के साथ वर्तमान सरकार ने जो अन्याय किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अन्याय के विरुद्ध सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष होगा। नेता द्वय ने कहा कि इस तरह से वेतन रोककर किसी की भी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह तदर्थ शिक्षकों का अवरुद्ध वेतन तत्काल बहाल करे तथा राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन की बहाली की भी बात सोचे। नेता द्वय ने अपने लंबे भाषण में सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शिक्षकों कर्मचारियों के साथ हो रहा क्रूर मजाक न केवल अमानवीय है बल्कि संविधान विरुद्ध है। निश्चित रूप से इस पर न्यायपालिका भी हस्तक्षेप करेगी। प्रदेश मंत्री शैलेश राय तथा जिलाध्यक्ष बालकेश दुबे ने सरकार का ध्यान तदर्थ शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार पर भी खींचा। नेता द्वय ने कहा कि सरकार में 3 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसकी संभावना कभी नहीं थी। राष्ट्रवाद के नाम पर आई यह सरकार मानसिक रूप से सबको परेशान कर रही है। मंडल अध्यक्ष सुनील राय तथा मंडल मंत्री दिनेश सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षकों कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। नेता द्वय ने शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला तथा सरकार से इसके समाधान की मांग किया। कार्यक्रम में जिन प्रमुख लोगों ने विचार किया वे थे शैलेश राय, बालकेश दुबे, शेषनाथ मिश्र, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, आरपी राय, कीडी राय, साकेत चतुर्वेदी, पुनीत राय सभासद, विश्वनाथ राय एडवोकेट, नागेंद्र कुमार, सुनील राय, दिनेश सिंह, बलवंत श्रीवास्तव, रविशंकर लाल, अमित गुप्ता, हितेश आदि। आजमगढ़ जनपद आगमन रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बाबू विश्राम राय स्वाधीनता सेनानी थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। जितना सादगीपूर्ण जीवन उनका था, उनके जीवन मूल्यों को अगर जिया जाए तो पूरे व्यवस्था से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। तड़क भड़क की जिंदगी लोग भ्रष्टाचार करते हैं, समझिए। तो उनका जीवन सीखने लायक, अनुकरणीय है समाज के लिए, त्याग के प्रतिमूर्ति थे। आज सम्मेलन था माध्यमिक शिक्षक संघ का, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर। शिक्षकों के सामने बहुत गंभीर चुनौती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तदर्थ शिक्षकों को जिन पदों पर वे पढ़ा रहे थे उन्हीं पदों पर उनको आमंत्रित कर दिया जाए। दूसरी बात, जो तदर्थ शिक्षक का वेतन 17 माह से बाकी है वो भी उनको तत्काल सरकार उपलब्ध कराए। एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। अनेक बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पेंशन कोई भीख नहीं है, सेवानिवृत्ति का अधिकार है। सरकार का खजाना भरा हुआ है। दिन प्रतिदिन मेक इन इंडिया के जरिए भारत का खजाना बढ़ता जा रहा है। तो पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल की जाए, उसके लिए कोई आर्थिक कठिनाई नहीं है, सिर्फ सरकार इस दिशा में विचार करे। सरकार शिक्षकों एक कि सेवा सुरक्षा जो समाप्त कर दी गई है, मैं मांग करता हूं कि सेवा सुरक्षा बहाल की जाए। ये जब सदन चलेगा तो ये सारे विषय फिर मैं मजबूती के साथ उस सदन में सरकार होगी तो निगरानी तो करेगी। निगरानी करना कोई बुरी बात नहीं है। आवश्यक ये है कि शिक्षकों का उनका वाजिब हक मिले। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर ईडी एवं सी ग्रेड पाने वाले विभागों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ई ग्रेड पाने वाले दुग्ध विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को अपने रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने दुग्ध विकास विभाग को दुग्ध मूल्य की भुगतान, पंचायती राज विभाग को एसटीएम फेज 2, उदीयमान उज्ज्वला एवं उत्कृष्ट ग्रामों, लोक निर्माण विभाग को सेतुओं के निर्माण, समाज कल्याण के मुख्यमंत्री सामूहिक विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के पारिवारिक लाभार्थ की रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने डी ग्रेड पाने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए पंचायती राज विभाग को 15वां वित्त आयोग से ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों के भुगतान, बेसिक शिक्षा विभाग को विद्यालयों का निरीक्षण को, लोक निर्माण विभाग को नई सड़कों के निर्माण में प्रगति तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रगति का रैंकिंग को सुधारने के निर्देश दिए। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर
अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना कोतवाली नगर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं दीवान बसर पुत्र दीवान नसर खान साकिनान सिधारी बबुआन थाना सिधारी आजमगढ़ और फारूक करीम उर्फ गोल्डी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल करीम साकिंग मकान नंबर 196 बाज बहादुर थाना कोतवाली आजमगढ़। आपको बता दें कि अभियुक्तों का जो गिरोह है अपने साथियों से के भौतिक आर्थिक एवं दुनियावी लाभ हेतु विदेशी प्रतिबंधित ऐप से अंतर्राष्ट्रीय काल को लोकल काल में परिवर्तित करते हुए भारत सरकार के राजस्व की काफ़ी क्षति करते हुए अपराध कार्य करते थे, जिस पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग के निर्देशन में अभियुक्तों के विरुद्ध 2 गैंग चार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ को प्रेषित किया गया था, जिनके अनुमोदन में आज पुलिस ने आज इन दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना कोतवाली पर 2 अपराधी नदीम अहमद व दीवान बशर की गिरफ्तारी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के अंतर्गत की गई है। यह अपराधी एक संगठित गिरोह बनाकर, जिसमें कुल 6 सदस्य थे, एक फर्जी एक्सचेंज किराए के मकान में चलाते थे, जिसमें ये इंटरनेट कॉल्स को लोकल कॉल्स में कन्वर्ट कर देते थे। इस प्रकरण में सितंबर माह में मुकदमे इनके ऊपर 420 के व तार अधिनियम के अंतर्गत इनके ऊपर कायम किए गए थे। इसी प्रकरण में इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा था। वह कुल 6 अभियुक्त थे, जिसमें 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। शीघ्र अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी जाएगी व इनके प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। असली सफलता वही है जिससे दूसरों को खुशी मिले। जीवन में सफलता का अर्थ हमेशा अधूरा रह जाता है यदि आप दूसरों के जीवन में बदलाव और खुशी के लिए कुछ नहीं करते हैं। यह बात मुझे उस वक्त समझ में आई थी जब बचपन में मैं गांव पर रहकर पढ़ाई करता था। मेरे पिता श्री धर्मदेव सिंह प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। उनकी ड्यूटी गांव के बच्चों को पढ़ाना था। पिताजी बच्चों को पढ़ाने के साथ ही साथ उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी प्रेरित करते रहते थे, जिससे वे हर स्थिति का सामना करने के लिए तत्पर रहे। उन्हीं को देखकर मेरे अंदर यह विचार घर कर गया कि लोगों और समाज के लिए कुछ न कुछ करना है। मैं बचपन से यह देखता था कि पिताजी अक्सर लोगों के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। उनकी इन आदतों ने मेरे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि निःशुल्क ग्रामीण चिकित्सा शिविर का आयोजन करके गरीब मरीजों के लिए, समाज के लिए आज मैं जो भी कर रहा हूँ वह पिताजी से मिली सीख का ही परिणाम है। कई बार लोगों को यह लगता है कि वह बहुत ही साधारण सा है, उसके अंदर कोई बड़ा गुण नहीं है, कुछ बड़ा और अलग करने की क्षमता नहीं है। पर याद रखिए, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। ज़रूरत होती है तो उसे जानकर उसका अभ्यास करने की। आपको यह समझना होगा कि जो गुण आपके अंदर है उसके आधार पर स्वयं में और समाज में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। मैंने जो देखा और समझा उससे यह जाना कि मेरे पिताजी बेशक एक छोटे से पद पर थे, पर वह अपने सपना हमेशा बड़ा देखते थे। एक बार उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाटक कफन का जिक्र करते हुए कहा कि उस नाटक में बच्चे के इलाज के लिए उसके पिता के पास पैसे नहीं थे, तो उसने पैसे के लिए अपना खून बेचना चाहा। यह देखकर और सुनकर कलेजा मुँह को आ जाता है। पिताजी की इच्छा थी कि हर चिकित्सक को सप्ताह में एक दिन गरीबों को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे कोई गरीब का बच्चा इलाज से वंचित न रह जाए। पिताजी कहा करते थे कि एक असहाय मरीज की सेवा करने से चेहरे पर जो खुशी और तेज दिखता है वह बड़े से बड़े लोगों के चेहरे पर नहीं दिखाई देता। तब मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, समाज के लिए कुछ न कुछ करूँगा। आज मैं जो भी कर रहा हूँ या कर पा रहा हूँ वह सब मेरे पिताजी की देन है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर के 14 वर्ष पूरे होने पर आज पिताजी भले ही हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी दिखाई राह मुझे हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। उनकी याद में यह निःशुल्क ग्रामीण चिकित्सा शिविर आगे भी ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा। ये बातें डॉक्टर डी सिंह ने कही। आज के शिविर में बहुत दूर दूर से मरीज आए थे। एक अभिभावक बाजार गोसाई से अपने बच्चे को लेकर आए थे, जिसका स्वास्थ्य परीक्षण करके उन्हें मुफ्त दवा भी दी गई। इसके साथ ही अगल बगल के दर्जनों गांव के मरीजों का भी निःशुल्क इलाज किया गया।